पार्टी का दिन। बच्चे बहुत मज़े कर रहे थे। सब रेड रोजेज लेकर आए थे। आज स्कूल में रेड डे था। बच्चों को आपस में बातें करने खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। सब बच्चे खुश होते रेड रोजेज लेकर आए और एक दूसरे को रेड रोजेज दिए। चलो कैंटीन में चलते हैं, कुछ खाना खा कर आते हैं, भूख लग। हाँ चलो, मैं भी यही सोच रही थी कि कैंटीन में जाकर कुछ खाते हैं। चलो। जिम्मल अहमद को बुलाने के लिए जाती हैं। अहमद, चलो आओ खाना खाते हैं, आज भूख नहीं लगी। आज कोई टिफिन लेकर आए हो जो अभी तक कैंटीन के लिए नहीं उठे? हाँ चलो कैंटीन चलते हैं। रज़ा चलो तुम भी। रज़ा जो है वो सब बच्चों के साथ बातें नहीं करता था। मुझे नहीं जाना, तुम्हें पता है ना, मुझे सबके साथ बैठकर खाना पसंद नहीं है। रज़ा हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता था। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रज़ा का कोई दोस्त नहीं था। रज़ा को सब अपने साथ खेलने के लिए कहते, लेकिन रज़ा किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करता था। वो हमेशा मूड में रहता था और गुस्सा उसके नाक पे था। ये लोग पता नहीं क्या है, बार बार मुझे दोस्त बनाने का सोचते रहते। मुझे नहीं बनाना किसी को दोस्त, मुझे किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है। रज़ा बेटा, आपका आज का टेस्ट सही नहीं हुआ, क्या बात है बेटे? आप पढ़ाई में भी वीक जा रहे हो और किसी के साथ खेलते भी नहीं हो। रज़ा दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ पढ़ने में बड़ा मजा आता है। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं मैंने देखा। आपको दोस्त बनाना पसंद नहीं है? क्या बात है, क्या मैं आपकी किसी से फ्रेंडशिप करवा दूं? टीचर, मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है। टेस्ट मैं कर लूंगा तैयार, टेस्ट का कोई मसला नहीं है। रज़ा ने इसी तरह टीचर को भी जवाब दिया कि उसको दोस्त की ज़रूरत नहीं है। टीचर हैरान थी। रज़ा के एटीट्यूड से टीचर बहुत परेशान हुई, लेकिन रज़ा ऐसा ही था। सब क्लास फेलो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते, लेकिन रज़ा को किसी के साथ बात करना पसंद नहीं था। रज़ा यार, क्या मसला है? तुम क्यों नहीं दोस्त बनाना चाहते? मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम मुझे दोस्त बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत मजा करूँगा, तुम्हें एंजॉय करवाऊंगा। हम खूब सारी बातें किया करेंगे, खेला करेंगे। दोस्त बनाना अच्छा होता है। लेकिन रज़ा दोस्ती पे नहीं मानता। एक दिन पार्क में सारे बच्चे खेल रहे थे और झूले ले रहे थे, लेकिन रज़ा अकेला ही अपने ध्यान में चल रहा था। चलता चलता अचानक वो गिर गया। अहमद उसकी तरफ भागा। उसने रज़ा को उठाया। रज़ा के पाँव में बहुत दर्द था। भाई ध्यान से, आराम से चलो, तुम्हारा पाँव लगता है मुड़ गया है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तुम आराम से ध्यान से मेरे साथ साथ आओ, मैं तुम्हें क्लास में ले जाता हूँ और फिर हम घर चले जाएंगे। मैं तुम्हें घर में भी छोड़ आऊंगा। तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा। ध्यान से चलो। तुम बहुत अच्छे हो अहमद। मैंने हमेशा तुमसे गुस्से से बात की, लेकिन तुमने मेरा कितना ख्याल किया। मेरे पाँव में बहुत दर्द है अहमद। तुम्हारी मदद हासिल ना होती तो मैं घर में कैसे पहुंच सकता था? तुमने मेरी मदद की, बहुत शुक्रिया। मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया बच्चे, तुम अहमद को घर ले आए। अहमद को ऐसे अच्छे दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। मैंने बड़ा अहमद को समझाया है कि दोस्तों के साथ अच्छे से रहा करो, दोस्ती बनाओ, लेकिन इसको दोस्त बनाना पसंद ही नहीं है। लेकिन लगता है उसने तुमसे दोस्ती कर ली है। जी दादो, मैंने इसके साथ दोस्ती कर ली है। मेरा दोस्त ही तो है, क्लास वालों सब दोस्त ही तो होते हैं। आप परेशान नहीं हो, इसका पाँव तो है वो ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी मोच है, ठीक हो जाएगी। रज़ा बहुत शर्मिंदा होता है कि जिसको उसने कभी दोस्त नहीं बनाया था, गुस्से से जिसको उसने बुलाया उसने ही उसकी मदद की। रज़ा को काफ़ी दिन घर में रहना पड़ता है उसका पाँव ख़राब होने की वजह से। फिर रज़ा काफ़ी दिनों के बाद स्कूल में जाता है। सारे बच्चे उसको देखते हैं कि शुक्र है रज़ा ठीक हो चुका है। रज़ा अपने पाँव पर चलता हुआ स्कूल में आया।
वो उसी तरह गुमसुम था जैसे वो हमेशा से होता था। ना किसी से उसने हाय हेलो किया और ना ही किसी से कोई बात की। अपनी सीट पर बैठ गया। सारा दिन क्लास चलती रही लेकिन उसने किसी से बात नहीं की। टीचर ने सब बच्चों के टेस्ट का रिजल्ट दिया। उसमें अहमद फर्स्ट नंबर पर था लेकिन रज़ा सबसे लास्ट नंबर पर था। रज़ा बेटा, मैंने आपको बोला भी था फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर पढ़ो तो आपको अच्छा लगेगा। आपको ना, मुझे तो ऐसे लगता है स्कूल में भी आना अच्छा नहीं लगता और पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, आप बहुत अच्छी हो, आप सब बच्चों के साथ मिलजुल कर रहती हो और सबके साथ चीज़ें शेयर करती हो और इस वजह से स्टडी में भी अच्छी हो। जी मैम, मैंने और जिमल ने मिलकर बहुत अच्छे से टेस्ट की तैयारी की थी। बहुत शुक्रिया मैम मुझे अप्रिशिएट करने का। फातिमा, तुम्हें मुबारक हो। रज़ा कोई बात नहीं, आज का टेस्ट ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप लोग। जिमल अहमद के पास आती है। अहमद चलो कैंटीन चलते हैं, ब्रेक खत्म होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया। हाँ चलो जल्दी चलो, वाकई टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया है। जिमल और अहमद कैंटीन जाने लगते हैं। रज़ा आवाज देता है, रुको, मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है कैंटीन में। क्या तुम हमारे साथ कैंटीन चलोगे? ये तो बहुत अच्छा होगा रज़ा, चलाओ। मुझे आप लोगों से दोस्ती भी करनी है। दोस्त तो बहुत ज़रूरी होते हैं। मुझे पाँव में चोट लगने के बाद अंदाज़ा हुआ दोस्त का मददगार होता है। मुझे आप लोगों से दोस्ती करनी है। क्या आप लोग मुझे अपना दोस्त बनाएंगे? मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं हमेशा गुस्से में रहता था और आप लोगों ने मेरी कितनी मदद की है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है यार, तुम भी हमारे दोस्त हो, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं। तुम्हें दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, अब तुम्हें दोस्त का मतलब समझ आ गया। दोस्त एक दूसरे के मददगार होते हैं। रज़ा, अहमद ने तुम्हारी मदद की। दोस्ती में एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना और एक दूसरे की मदद करना ये लाजमी होता है। हाँ मुझे अब समझ आ गया है, दोस्ती बहुत ज़रूरी है। मैं आज से आप लोगों का दोस्त हूँ और मैं अच्छा दोस्त बनकर दिखाऊंगा। रज़ा, जिमल और अहमद कैंटीन की तरफ जाते हैं। रज़ा खुश था कि उसने नए दोस्त बना लिए। कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब कर दें।